दोस्तों एक महिला रात में सोई हुई थी और जैसे ही सुबह होता है और जब उसकी नींद खुलती है तो अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। जब अपने शरीर पर हाथ फेरती है तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। अचानक वो जब दीवार पर लगे एक टीवी में देखती है तो उसमें जो वीडियो चल रहा होता है उसको देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों उस टीवी में जो वीडियो चल रहा था वह उसी का वीडियो चल रहा था कि वह निर्वस्त्र अवस्था में थी और उसके साथ कोई शारीरिक संबंध निभा रहा था। मेरे दोस्तों तभी दरवाजा खुलता है और ये व्यक्ति उसके रूम में आता है। उसे देखती है तो चौंक जाती है। फिर दोस्तों वो व्यक्ति कौन था और उस महिला दरोगा के साथ कौन शारीरिक संबंध बना रहा था और कैसे टीवी में चलने लगा, इसके पीछे की जब सच्चाई आप जानेंगे तो मेरे दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगा। तो चलिए जानते हैं कहानी को विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मेरे दोस्तों आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। उत्तर प्रदेश का एक शहर लखनऊ, वहां का जो पुलिस मुख्यालय होता है उसी में तैनात एक महिला दरोगा थी जिसका नाम होता है सुनीता उपाध्याय। वह महिला वहां पर 2 साल से ड्यूटी कर रही थी। उसके परिवार में उसका पति था और उसका एक 7 साल का बेटा था। सुनीता उपाध्याय का जो पति था वही एक सरकारी नौकरी कर रहा था ग्राम सेवक के पद पर, और वह लखनऊ से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर अपने 7 साल के बेटे के साथ रहता था। और सुनीता उपाध्याय पुलिस मुख्यालय में ही यानी कि लखनऊ में ही उसे क्वार्टर मिला था और वहीं पर वह रहती थी। तारीख थी 20 जनवरी 2016। जब पुलिस स्टेशन में वायरलेस पर हुड़दंगई की खबर आती है तो तुरंत पुलिस दल रवाना हो जाती है। उसमें सुनीता उपाध्याय भी थी। अब स्थिति ऐसा बन जाती है कि पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना पड़ता है। लाठीचार्ज के दौरान कई लोग घायल हो जाते हैं और 2 लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद सभी पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया जाता है और बारीकी से उन पर जांच बैठाया जाता है। मेरे दोस्तों इधर जो सुनीता उपाध्याय थी दरोगा, उसको अब डर सताने लगता है कि मेरी नौकरी कहीं ना चली जाए। इस वजह से वह इधर उधर अब लोगों से मदद मांगने लगती है। इसलिए वह अपने थाने के इंचार्ज कुलदीप यादव के पास जाती है और मदद मांगती है। कुलदीप यादव उसे आश्वासन देता है कि उसकी नौकरी सुरक्षित रहेगी, उसकी नौकरी पर आंच हम आने नहीं देंगे। अब दोस्तों साल था 3 फरवरी 2016, शाम की बात होती है। कुलदीप यादव सुनीता को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारे केस के सिलसिले में कुछ चर्चा करनी है, इसलिए तुम फौरन हमारे क्वार्टर पर आ जाओ। सुनीता जैसे सुनती है वह तुरंत आधे घंटे के अंदर में वह कुलदीप यादव के क्वार्टर पर पहुंच जाती है। जैसे ही अंदर जाती है वैसे देखती है कि कुलदीप यादव बैठा हुआ है और वह शराब की बोतल खोलकर दारू पी रहा है। उसको कुछ असहज महसूस होता है, लेकिन जो कुलदीप यादव होता है थाने का इंचार्ज, वो कहता है कि बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है और फ्रैंक तरीके से रहो, मैं तुम्हारा अधिकारी इस समय नहीं हूं। अब दोस्तों महिला दरोगा बैठ जाती है। महिला दरोगा कहती है, बताइए सर क्या हुआ, किस सिलसिले से मुझे आपने बुलाया है। तो कुलदीप यादव कहता है जो आपका केस है वह सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बड़े अधिकारियों से बात कर लिया है। महिला दरोगा कुलदीप यादव को धन्यवाद बोलती है। उसके बाद उस थाने का इंचार्ज कुलदीप यादव पैक बनाता है और महिला दरोगा को देने लगता है पीने के लिए, लेकिन महिला दरोगा मना करती है क्योंकि वो उसका बॉस था, कैसे उसके सामने दारू पिएगी। लेकिन कुलदीप यादव उसको प्रेशर देता है, कहता है कि 80% लोग थाने में और पुलिस वाले लोग ड्रिंक करते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। इस वजह से प्रेशर देने के बाद वह महिला दरोगा भी ड्रिंक कर लेती है, एक गिलास, एक पैक। उसके बाद उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाता है। बातचीत के दौरान दोस्तों जो कुलदीप यादव है वो उस महिला के करीब आने की कोशिश करता है, उसके जो भी परिवार वाले हैं उनके बारे में
पूछने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है और क्या लोग करते हैं। पूरी डिटेल से वो महिला दरोगा बताती है। फिर कुलदीप यादव बताता है कि मेरा घर भी कानपुर में है और मेरे परिवार में बहुत से लोग हैं और मैं यहाँ पर अकेले ही रहता हूँ। इस सिलसिले से दोनों आपस में पैक लगाते रहते हैं। अब दोस्तों इधर पैक चलता रहता है। दोस्तों महिला दरोगा मना नहीं कर पाती है क्योंकि वह उसका बॉस था। अब उसके कंधे पर हाथ रख देता है, उसके शरीर को सहलाने लगता है। महिला दरोगा मना करती है लेकिन वो उसे प्रेशर देता है और कहता है देखो यहाँ पर कोई है नहीं और हम लोगों के अलावा कोई नहीं जानता है, मैं किसी से कुछ कहूंगा नहीं। मेरे दोस्तों महिला दरोगा सोचती है अंदर ही अंदर उसकी नौकरी की बात है, इसलिए वह नशे की हालत में उसके करीब चली जाती है और दोनों आपस में शारीरिक संबंध निभाने लगते हैं। एक एक कपड़े उतार देता है वह दरोगा की और अपने भी निर्वस्त्र हो जाता है और दोनों शारीरिक संबंध निभाते हैं। रात भर एक दूसरे के साथ सोए रहते हैं और कब उनको नींद आ जाती है पता नहीं चलता है, दोनों सो जाते हैं। अब सुबह जैसे ही होती है और नींद टूटती है उस महिला दरोगा की, तो अपने आप को असहज महसूस करती है। अपने शरीर पर हाथ फेरती है तो देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। अब उसके बाद जैसे ही दीवार पर लगे एक टीवी को देखती है, उस टीवी में एक वीडियो चल रहा था। उसको देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उस टीवी में उसी का ही वीडियो चल रहा था। उसके साथ जो कुलदीप यादव है शारीरिक संबंध निभा रहा है, उसके साथ गलत काम कर रहा है और वो वीडियो टीवी में चल रहा है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और कुलदीप यादव आता है। कुलदीप यादव को देखकर वो महिला दरोगा कहती है सर आपने यह क्या कर दिया, आपने मेरा मजबूरी का फायदा उठाकर मेरे साथ गलत काम तो किया ही और उसके बाद यह वीडियो टीवी में आप चला रहे हैं। अब दोस्तों ये सुनकर के कुलदीप यादव कहता है कूल माइंड, कोई बात नहीं है, मैं वीडियो इसलिए चला रहा हूँ, इसलिए रखा हूँ रिकॉर्ड करके ताकि मेरा जब भी मन करे इस वीडियो को देखकर एंजॉय ले सकूं। अब दोस्तों ये बात सुन करके महिला दरोगा को बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन वो करे तो क्या करे। इधर उसका वीडियो उस थाने के इंचार्ज के मोबाइल में होता है। अब गुस्से के मारे महिला दरोगा वहां से उठती है, कपड़े पहनती है और वहां से चली जाती है। अब दोस्तों यह सिलसिला जारी होता है। कुलदीप यादव इस वीडियो के माध्यम से और उसकी नौकरी खतरे में है, इसके माध्यम से ब्लैकमेल करके जब चाहे तब उसको अपने क्वार्टर पर बुलाता है और उसके साथ गंदा काम करने लगता है। यह सिलसिला जारी था और एक महीने में लगभग 20 बार उस महिला दरोगा को मजबूरी में आकर कुलदीप यादव के क्वार्टर पर अपनी रात बितानी पड़ती है। अब एक दिन ऐसे उसके क्वार्टर पर सारी संबंध निभा रही थी। उसी वक्त कुलदीप यादव कहता है महिला दरोगा से कि तुम्हारा जो केस है मैं सॉल्व कर चुका हूं और बड़े अधिकारी से बात हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि कोई उसकी नौकरी पर दिक्कत नहीं आए, लेकिन एक शर्त है, उस शर्त को अगर तुम फॉलो करोगी तो तुम्हारी नौकरी बच जाएगी। अब दोस्तों महिला दरोगा कहती है क्या शर्त है, कितना पैसा देना पड़ेगा। कुलदीप यादव कहता है पैसे की बात नहीं है, तुम्हारे पास वो चीज है जो तुम किसी को दे दो तो उस व्यक्ति को पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिला दरोगा कहती है आप कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों कुलदीप यादव कहता है मैंने बड़े साहब से बात कर लिया है और जो काम तुम मेरे साथ कर रही हो यही काम बड़ी साहब के साथ एक रात सोना है। अब दोस्तों यह बात सुन के महिला दरोगा भड़क जाती है और वहां से चली जाती है। कुलदीप यादव फोन करता है और कहता है कि कल रात 8 बजे बताए गए एड्रेस पर इस अधिकारी के पास चले जाना, अगर नहीं जाओगी तो तुम्हारे टेबल पर तुम्हारा सस्पेंशन लेटर पड़ा मिलेगा। अब महिला दरोगा इतनी बुरी तरह से फंस जाती है कि मजबूरी में आकर 8 बजे रात को उस अधिकारी के पास जाना पड़ जाता है और उसके साथ रात बिताती है। ऐसे करते करते वो लगभग 5 अधिकारियों के साथ सारी संबंध निभा लेती है अपनी नौकरी के चक्कर में। उसके बावजूद भी एक दिन उसके टेबल पर
उसका सस्पेंशन लेटर पड़ जाता है, वो दे देता है लाकर कुलदीप यादव। अब वो उस कुलदीप यादव के अब एक दिन उसके टेबल पर सस्पेंशन लेटर पहुंच जाता है। अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में इतने अधिकारियों के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है, फिर भी उसका साथ कोई नहीं देता है। अब जैसे उसको देखती है वैसे आग बबूला हो जाती है और उस लेटर को लेकर थाने में सीधे पहुंचती है कुलदीप यादव के पास और वहां पर जाकर उस सस्पेंशन लेटर को फाड़ कर बिक देती है और तेज तेज चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज उसमें काम करने वाले सभी स्टाफ को मालूम चल जाता है और सब लोग ध्यान से सुनने लगते हैं। वो महिला दरोगा कहती है कि आपने हमारे साथ गलत संबंध किया, मेरे साथ शारीरिक शोषण किया इस नौकरी के चक्कर में, और आपने अपने साथ साथ कई बड़े अधिकारियों के साथ भी मुझे सोने के लिए भेजा और मैंने वो भी किया, लेकिन फिर भी मेरी नौकरी नहीं बची। दोस्तों सारी बातें गुस्सा में आकर बहुत कुछ कहने लगती है और सभी बातों को वहां के सभी कर्मचारी जान जाते हैं, सब समझ जाते हैं कि थाने के इंचार्ज कुलदीप यादव और महिला दरोगा के बीच कुछ गलत चल रहा है। वह बात सब लोग जान जाते हैं। अब एक दिन वो महिला दरोगा छुट्टी लेकर अपने घर चली जाती है। लगभग 4 दिन के बाद उधर से जो महिला दरोगा का पति होता है अजय उपाध्याय, वह थाने पर पहुंच आता है और आकर पता करता है कि यहाँ पर मेरी पत्नी नौकरी करती है, पुलिस की दरोगा है, और वो कहाँ है। तो वहां पे एक कांस्टेबल होता है, वह कहता है कि आप कौन है। तो कहता है मैं उनका पति हूँ। तो वह कहता है कि यहाँ से मैडम तो 4 दिन पहले ही चली गई थी और कह रही थी मैं छुट्टी लेकर अपने घर जा रही हूँ अपने पति के पास। अब जैसे पति सुनता है तो हैरान हो जाता है, कहता है मेरे पास तो मेरी पत्नी आई नहीं। अब इस सिलसिले में उस थाने में जाकर अपना कंप्लेन करता है, FIR दर्ज कराता है कि मेरी पत्नी यहाँ से गुम हो गई है और यहाँ पे नौकरी कर रही थी, दरोगा है। अब दोस्तों उस थाने का चक्कर काटने लगता है, लेकिन कुछ उसको मैसेज नहीं मिलता है, न ही उसका मैटर सॉल्व होता है, न ही उस महिला दरोगा को पुलिस वाले खोज पाते हैं। अब जैसे ही एक दिन अजय उपाध्याय उस थाने में आता है इसी सिलसिले में, तभी एक जो महिला पुलिस होती है वो अजय उपाध्याय को अपने पास बुलाती है और पूरी कहानी बता देती है कि आपकी पत्नी की मौत हुई है, किसी ने उनको मार दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हमारे थाने के जो इंचार्ज हैं कुलदीप यादव, उन्हीं के साथ कुछ लफड़ा है, ऐसा सब लोग यहाँ के कर्मचारी जान रहे हैं। अब अजय उपाध्याय जैसे शब्द सुनता है वैसे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह एक ऊपर के अधिकारी से मिलते हैं और कुलदीप यादव के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। इधर 3 दिन के बाद एक बॉडी मिलती है सरोवर से, और उस बॉडी को जैसे देखते हैं अजय उपाध्याय पहचान जाते हैं ये तो मेरी पत्नी ही है। पुलिस की टीम पहुंचती है उस थाने के इंचार्ज के घर, क्योंकि वो छुट्टी लेकर गया था कुलदीप यादव, और उसको गिरफ्तार करके लाती है। पूरे कॉल डिटेल निकाला जाता है उस दरोगा महिला का और इस कुलदीप यादव का, और कुलदीप यादव से बारीकी से जब अपने तरीके से पुलिस पूछताछ करती है तो यह टूट जाता है और पूरी कहानी बताने लगता है। वो बताता है कि एक दिन महिला दरोगा मेरे पास फोन करती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो मैंने उसको बुलाया और बुलाने के बाद उसके साथ हाथापाई हुआ, उसको मैंने मार दिया, गला दबाकर उसकी हत्या कर दिया और पास के ही नदी में उसको फेंक दिया। इस तरह से दोस्तों इस केस का पूरा खुलासा होता है और जो थाने का इंचार्ज है कुलदीप यादव, उसके ऊपर IPC धारा 302, 376 कई सारे धाराएं लगते हैं और उसको कुछ पल के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाता है और यह मामला न्यायालय तक भी पहुंचता है, लेकिन अभी तक उसको सजा नहीं मिल रही है और वह बाहर भी चला आया है। मैं न्याय से यही गुजारिश करता हूं कि इस केस के सिलसिले में
उस महिला दरोगा को न्याय मिलना चाहिए। जो कुलदीप यादव है थाने का इंचार्ज, उसको कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों, आपकी राय क्या है इस केस के सिलसिले में? उस कुलदीप यादव को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं इस देश में काम करने वाले अधिकारियों से, कर्मचारियों से गुजारिश यही करता हूं कि आपको सरकार समाज की रक्षा करने के लिए नौकरी दी है, तो आप उस नौकरी का पालन करें, जनता की सेवा करिए। रक्षा करने के लिए आपको जब मौका मिला है तो आप भक्षक मत बनिए, क्योंकि इससे समाज पर बहुत ही गलत असर पड़ेगा। जिस तरीके से थाने का इंचार्ज कुलदीप यादव ने उस महिला दरोगा के साथ किया, क्या सही किया? ऐसा करने से, ऐसी घटना समाज में आने से लोगों का भरोसा टूट जाएगा, अधिकारियों पर से, पुलिस विभाग पर से। तो मेरे दोस्तों, बस जाते जाते आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।